जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी और जाट लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में बहुत शानदार भर्ती के बारे में। जिस भर्ती के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है, लेकिन इस भर्ती के अंदर जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है, मेन पॉइंट ये रखा है। लेकिन इस बीच में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, रिजल्ट फाइनल कब तक आ जाएगा और इसके अंदर कितने नंबर मिनिमम जरूरी है, इसके अंदर आपने क्या टाइपिंग दिया है तो आपकी क्या स्पीड आई है, वो कैसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, सारी प्रक्रिया अपने चर्चा करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। A to Z हर एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने का काम करता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती 2024, जिसके अंदर टाइपिंग टेस्ट के बाद फाइनल कट ऑफ कितने नंबर जरूरी है, मेन पॉइंट ये रखा है। लेकिन इस बीच में आपके सारी जो आपके पॉइंट है वो अपने कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबको पता है अब रिजल्ट के अंदर ज्यादा देरी नहीं होगी। आपका जो 30 तारीख को रिजल्ट हुआ है, जो आपका टाइपिंग हुआ है 30 अगस्त को, तो इसके लिए आपको कितना समय बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में 2018 की भर्ती का है वो दिखा रहा हूं, जो आपकी 2018 के अंदर इन सफल अभ्यर्थियों की टंकण गति परीक्षा जो आपकी 5/10/2018 को करवाई गई थी और इसके बाद ये सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच करवाई गई थी 4 पारी के अंदर और जयपुर के अंदर, ठीक है। अब इसका रिजल्ट है जो कब आया था वो देखिएगा, दिए गए लिंक पर क्लिक करके 16/10/2018 को रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये अपने रोल नंबर जन्म तिथि डालकर स्वयं द्वारा टाइपिंग PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से हो गया आपका 16/10/2024। इनके बीच में दिन कितने फर्क रहे हैं, सिर्फ 11 दिन। तो ये जो 11 दिन के बाद आपका टाइपिंग के 11 दिन के बाद आपका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस बार भी कितने दिन बाद में रिजल्ट निकाल देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको करेगा, ऑनलाइन करेगा ऑफलाइन करेगा, वो भी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, ये रिजल्ट पिछली बार का मैं बताया है कि मात्र 11 दिन के अंदर आया था। तो अब की बार कितने दिन में आ सकता है, तो अब की बार मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि इसके अंदर आपका मात्र 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पिछली बार 11 दिन में दिया, तो इनसे ज्यादा देरी नहीं करेंगे स्पष्ट रूप से। अब इसके अंदर आपकी पिछली बार की जो मार्कशीट दिखा दूं कि आपको किस टाइप से आपको रिजल्ट के अंदर शो करेगा कि क्या क्या आपने किया है क्या नहीं किया। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर शो करेगा, इसके बाद आपका नाम यहाँ पे शो करेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे IP एड्रेस शो करेगा, इसके बाद टाइपिंग वर्ड 380 और इसके अंदर करेक्ट वर्ड 365, इनकरेक्ट वर्ड 15 और इनके अंदर अनपेड वर्ड जो 356 और नेट स्पीड यहाँ पे 30.79। ये इस टाइप से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपके रिजल्ट शीट के अंदर। कैंडिडेट रिजल्ट शीट टाइपिंग टेस्ट, जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट शीट इस टाइप से आपके लिए आएगा, ठीक है। और इसके अंदर मिनिमम जो आपकी है 20 की स्पीड चाहिए, ठीक है, 20 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। ये आपकी स्पीड चाहिए, यहाँ पे 30.79 यही तो अच्छी स्पीड है। मिनिमम 20 चाहिए, जो क्वालिफिकेशन हो जाएंगे उनको आगे भेज दिया जाएगा और बाकी इनको रख लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा, ये रिजल्ट शीट आपने देख लिया, तो अब की बार आपकी जो पद है वो आपके 3415 पद है, जिसके अंदर आपका अनुसूचित क्षेत्र का 3062, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 353, अनुसूचित के लिए 353 और गैर अनुसूचित के लिए 3062 ये पद रखे गए हैं। अब इसके अंदर पहले आपका 2730 पद है, उसके बाद ये पद बढ़ाकर 3415 आपके लिए कर दिए गए थे, ठीक है। अभी किसी की कोई डाउट रह गया तो इसके अंदर आपका मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले बोर्ड जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो खुद ही करता था। अब बोर्ड ने आपका स्पष्ट दे दिया कि जो विभाग है वही आपका इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करेगा। अब जैसे आइए आपका है जो सूचना सहायक आपकी है, इस सूचना सहायक का जो डिपार्टमेंट है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई ऑनलाइन करेगा या ऑफलाइन करेगा उसका अभी तक उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं है। जैसे ही कोई देता है तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे और ऐसे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी करवा देंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, तो इसके अंदर इससे पहले जो जिसके अंदर मैं बताऊं वो आपकी RSMSS भी करवाती थी, लेकिन अब आपका विभाग करवाएगा, ठीक है। और जो आपका आवेदन करते टाइम जो आपकी पात्रता वगैरह थी उसी के आधार पे आपका इसके अंदर करवाया जाएगा,
ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, उन सारे डॉक्यूमेंट की चाहे ऑनलाइन करवाओ चाहे ऑफलाइन करवाओ, फोटोकॉपी करवा के आपके पास जरूर रख लेना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, वो लास्ट तक देखते रहिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले अंक पत्र सेकेंडरी 10th की मार्कशीट आपकी चाहिएगी, 12th की मार्कशीट जो आपकी प्रमाण पत्र जो आपकी सेकेंडरी का है जो आपका इसके अंदर चाहिएगा, ठीक है। और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी आपका 12th लेवल की मार्कशीट जो आपकी है वो चाहिएगी, और सेकेंडरी लेवल का जो माइग्रेशन है वो भी आपका इसके अंदर चाहिएगा। इसके अलावा स्नातक आपकी जो आपने की है वो स्नातक की आपको डिग्री चाहिएगी। इसके अलावा चाहे आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया वो चाहिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र उपाधि स्नातक जो आपने की है वो इसके अंदर चाहिएगी। इसके अलावा इसके अंदर अधिक स्नातक जो आपने एमए वगैरह कर रखी है आपने डॉक्यूमेंट में दिया है तो इसके अंदर चाहिएगा। प्रमाण पत्र उपाधि अधिक स्नातक, कंप्यूटर के अंदर आपने कोई डिग्री वगैरह कर रखी है तो आपकी इसके अंदर RSC IT वगैरह इसके अंदर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा प्रमाण पत्र उपाधि कंप्यूटर संबंधी डिग्री डिप्लोमा आपने किया वो देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसके अंदर आपका मूल निवास हो गया, जो आप राजस्थान के अंदर रहते हैं तो मूल निवास आपका होगा वो आपको चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, जो आपका कमजोर वर्ग का रहता है वो आपको चाहिएगा, जिसके अंदर आपका स्पष्ट रूप से लिखा होगा, ठीक है। अन्य प्रमाण पत्र दिव्यांग में है तो आपके दिव्यांग विधवा मृत्यु के प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह वो आपका है तो वो चाहिएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप में स्टाम्प पर नोटरी सत्यापित करवा के आपको एक शपथ पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो उस टाइम भी आपको चाहिएगा। एक हस्तलिपि नमूना चाहिएगा जो बोर्ड कैंडिडेट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, और वो स्वयं प्रति जो आपको प्रमाणित करके वो आपको अपलोड करना है, या फिर आप जाते हो तो लेकर जाना है। और शपथ पत्र के साथ साथ आपको ये सारी चीजें जो आपको करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बताऊं आपके लिए, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई। ये हुआ बात कि आपके लिए नोटिफिकेशन आया था 1/7/2024 को, जिसके अंदर आपका 3415 पदों पर भर्ती हुई थी। इस भर्ती का रिजल्ट जो आपको देखने को मिला था वो आपका परीक्षा का आयोजन वो 21/1/2024 को करवाया गया था, और परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी पास हुए थे लगभग 10,000 के प्लस 10,000 कुछ 600 कुछ थे, इसके अंदर मैं 10,600 मान लेता हूँ। इन विद्यार्थियों की सूची जो आपकी है 3400 के हिसाब से आप देख लो, 10,000 जो पास किए गए थे इनकी रोल लिस्ट आपके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवा दी। इनका टाइपिंग टेस्ट करवाया गया था। अब 10,600 में से कितने विद्यार्थी आए थे वो देखते हैं। देखो इसके अंदर 10,668 विद्यार्थी थे टोटल, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके 10,688 विद्यार्थियों में से 88% आपकी इसके अंदर कट ऑफ जो रही थी, सॉरी कट ऑफ क्या इसके अंदर जो आपकी उपस्थिति टाइपिंग के अंदर रही थी, टाइपिंग के अंदर आपकी 88% उपस्थिति रही थी, जिसके अंदर 9,387 विद्यार्थियों ने 9,387 विद्यार्थियों ने इसके अंदर पेपर दिया था। तो ये विद्यार्थी पेपर देने के बाद इसके अंदर 88% उपस्थिति होने के बाद इसके अंदर 3415 के अंदर भाग दे सकते हैं। ये आपके इसके अंदर रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर जो कट ऑफ जो रही थी इसके अंदर आपकी 73.20 जो जनरल कैंडिडेट की रही थी, जनरल EWS की 67.83 और एससी की 64.33, एसटी की 58.04, ओबीसी की 72.02, एमबीसी की 62.23। ये जो आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी। अब इसके अंदर जो आपकी है जो 20 शब्द प्रति मिनट जो टाइप कर दिए उनको एलिजिबल करके आपके इसके अंदर 2 गुणे विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास करेंगे। अब जैसे ही 2 गुणे विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुणे विद्यार्थियों को पास करेंगे। जैसे कि 3415 विद्यार्थी है, उनका 2 गुना हो जाएगा आपका 6,830। ये विद्यार्थी जो पास होंगे इनका करवाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल इतना ही लेंगे, ठीक है।
तो इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाला जाएगा। उस टाइम जो कट ऑफ है इस रिजल्ट की मान के चलिए 4 से 5 अंक तो बढ़ी जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं कितनी सीटें हैं क्या नहीं है, लेकिन जनरल की मान के चलिए 4 नंबर के लगभग बढ़ी जाएगी। तो जिस विद्यार्थी के 73 की जगह आपके 78-80 के लगभग है वो सेफ स्कोर में माना जाएगा। बाकी कैटेगरी का आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए, कैटेगरी वाइज पद देख लीजिए, उस हिसाब से आपका निकाल लीजिए कि आपके कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी इस टाइपिंग के बाद सारी प्रक्रिया का संपूर्ण ध्यान जो आपका मिल चुका है, एक जगह सारी चीज़ें बता दी मैंने। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।